एनसीईआरटी की किताबों में अब इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल मौजूद है। सर, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब इंडिया का प्रयोग नहीं होगा, भारत शब्द का प्रयोग एनसीईआरटी की किताबों में किया जाएगा। देखिए, शुभस्तु शीघ्रम। आज़ादी के 75 साल तक ये नहीं हुआ। कम से कम अमृत काल के दौरान तो हो गया। भारत आज का भारत नहीं, अनादिकाल का भारत है। इंडिया विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा भारत के लोगों को अपमानित करने के लिए दिया गया नाम है। अंग्रेज जिस देश को पिछड़ा समझते थे, जिनके नागरिकों को जाहिल समझते थे, असभ्य और शिक्षित समझते थे, उसे इंडीज़ का नाम देते थे। उसी इंडीज़ से ये इंडिया आया था। और भारत सनातन संस्कृति वाला देश है। भारत का इतिहास दुनिया का सबसे पुराना इतिहास है। न जाने कितनी सभ्यताएं इस धरती पर आई और चली गईं। भारत है जो तब से आज तक लगातार है। जो हम भारत के बारे में कहते हैं, यूनानिमिस रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्या है वो बात? वो बात है हमारी संस्कृति, हमारे सांस्कृतिक मूल्य, हमारी सभ्यता, हमारे जीवन दर्शन, हमारे जीवन मूल्य, हमारी जो विज्ञान और ज्ञान की महान थाती है, हम उसके लिए पहचाने जाते हैं। और इसीलिए आज नहीं, 5000 साल पहले जो हमारे शास्त्र लिखे थे, उन शास्त्रों में भारत का नाम आया था। मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का उदाहरण दे सकता हूँ। हमारा श्लोक है, अहो अमी साम किम कार्य शोभनम प्रसन्न ये साम स्वदित स्वयं हरि यही रजनम लब्धोम निस्व भारता जीरे। हम भारत की बात करते हैं। हम कहते हैं भारत एक ऐसा देश है जहाँ देवता भी आना चाहते हैं। आज नहीं कहते थे, आज से 3500 साल पहले लिखा गया, गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। यह भारत आज से 3000-4000 साल पहले का पुराना का नाम है। हमारे पुराणों में लिखा गया है, उत्तरम यत् समुद्र से हिमादश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामा भारतीय संतति। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब भारत के बारे में, इंडिया के बारे में अंग्रेजों की गुलामी के दौरान लिखा, तो उस कविता का नाम क्या दिया? भारत दुर्दशा। आवहु देखो सब मिलके रोवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। उन्होंने नहीं कहा हा इंडिया दुर्दशा न देखी जाए, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। और सबसे बड़ी चीज, राष्ट्रगान से बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? राष्ट्रगान में क्या कहा गया है? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। इन्हें इंडिया नाम का इतना ही शौक था तो 1947 में जब आज़ाद हुए और राष्ट्रगान को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर रहे थे, तो राष्ट्रगान को बदल दिया होता और लिख दिया होता जनगण मन अधिनायक जय हे इंडिया भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता के नाम पर हम जिस देश का नाम लेंगे उसे भारत कहेंगे, और भारत को दुनिया के सामने बताएंगे तो हम उसे इंडिया बताएंगे। आपने देखा नहीं G20 सम्मेलन? माननीय प्रधानमंत्री ने मजबूती के साथ कहा कि जब तक यह देश इंडिया के नाम पर बरगलाया गया, अब यह भारत है। उनके नाम के आगे भारत की पट्टिका थी, इंडिया की पट्टिका नहीं थी। लेकिन नाम बदलने को लेकर लगातार जो है वो आप लोगों पर आरोप विपक्षी पार्टियां लगाती रही है, और खास तौर पर जब इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हुआ उसके बाद से जिस तरह से भारत शब्द का प्रयोग किए जाने लगा है, विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है, इसीलिए तमाम चीजों का नाम बदला जा रहा है, इंडिया से भारत किया जा रहा है। अब एनसीईआरटी ने भी इंडिया से भारत कर दिया है। देखिए, नाम बदलने का प्रश्न तब होता जब कोई हम नया नाम ले रहे थे। मैंने आपको अभी शास्त्रों का उल्लेख किया है, मैंने श्रीमद् भागवत का उल्लेख किया है, महाभारत का उल्लेख किया है, विष्णु पुराण का उल्लेख किया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा का उल्लेख किया है, राष्ट्रगान का उल्लेख किया है। उनमें कहीं कोई इंडिया जैसा शब्द नहीं है, सब जगह भारत है। तो भारत का नाम बदला नहीं गया है, भारत के नाम को पुनर्स्थापित किया गया है। और बाकी रही उनकी बात, न सूत न कपास, जबरन के लट्ठम लट्ठा। 142 करोड़ लोग इंडिया नाम गठबंधन ठगबंधन नाम के किसी संगठन को जानते ही नहीं हैं, और ये मानसिक रूप से असामान्य लोग कहते हैं कि हमारे नाते बदल दिया गया। इसको मनोविज्ञान की भाषा में एक बीमारी कहते हैं, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। कुछ लोगों को ये भ्रम होता है कि वो बहुत बड़े होते कुछ नहीं है, समझते हैं कि हम हैं बहुत बड़े। कहाँ है इंडिया ठगबंधन? यूपी में है क्या? अखिलेश यादव जी ने इंडिया को स्वीकार कर लिया क्या? बिहार में नीतीश कुमार जी ने स्वीकार कर लिया क्या? ममता जी ने बंगाल में स्वीकार कर लिया? शरद पवार ने महाराष्ट्र में स्वीकार कर लिया? MK स्टालिन ने तमिलनाडु में स्वीकार कर लिया? तो आप अपनी ढपली बनाते चलिए और उसका जो भी नाम चाहे देते रहिए।
न तो देश की सारी राष्ट्रीय पार्टियों को इससे मतलब है, स्थानीय पार्टियों को इससे मतलब है, और न देश की 142 करोड़ जनता को इससे लेना देना है। इंडिया ठगबंधन नाम का कोई संगठन हो तो हो, इंडिया गठबंधन नाम का कोई संगठन तो भारत जानता नहीं है, और जिसे भारत नहीं जानेगा उसे इंडिया के माध्यम से आप जनाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।